मित्रों, पिछले कुछ समय से ऋतुराज गायकवाड़ उन खिलाड़ियों की सूची में सम्मिलित हो गए हैं जिनके साथ अन्याय होता है। अभी जिम्बाब्वे दौरे के लिए जब भारत की युवा टीम की घोषणा की गई थी तो उचित तो ये होता कि ऋतुराज को कप्तान बनाया जाता। ऋतुराज अपनी कप्तानी में एशियन गेम्स में भारत को सोना लाकर दे चुके हैं, लेकिन वहां पर टीम सिलेक्टर्स ने ऋतुराज को कप्तान न बनाकर शुभमन गिल को कप्तान बना दिया और ये बता दिया कि वो किसे भारत का भविष्य मान रहे हैं। इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर ऋतुराज का बल्लेबाजी क्रम भी बदला गया, जैसे कि किसी छोटे मोटे खिलाड़ी का बदल दिया जाता है, लेकिन फिर भी ऋतुराज ने अच्छा खेल प्रदर्शित किया। पर इसके बाद भी जब अभी श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई तो उसमें ऋतुराज का नाम ना देखकर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक बहुत भड़क गए, क्योंकि ऋतुराज जिस तरह से लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे थे उसे देखकर उनका टीम में चयनित होना तय माना जा रहा था। लेकिन ऋतुराज को ना तो T20 टीम में जगह दी गई और न ही वनडे टीम में। ऋतुराज के साथ अन्याय किए जाने के कारण गंभीर की काफी आलोचना भी हुई थी और गंभीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब यह पूछा गया था कि उन्होंने ऋतुराज को बाहर क्यों रखा, उन्हें टीम में जगह क्यों नहीं दी, तो उनके पास भी इसका कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि ऋतुराज में ऐसी कोई कमी है ही नहीं कि उन्हें बाहर रखा जाए। मित्रों, गंभीर द्वारा ऋतुराज को तो जगह नहीं दी गई, लेकिन शुभमन गिल को न केवल जगह दी गई बल्कि T20 और वनडे दोनों ही टीमों का उपकप्तान भी नियुक्त कर दिया गया। और तब से लगातार लोग यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर शुभमन के अंदर ऐसा क्या है जो ऋतुराज के अंदर नहीं है, जबकि दोनों एक समान खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं ऋतुराज शुभमन से बेहतर ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन फिर भी ऋतुराज को तो टीम में जगह तक नहीं दी गई, शुभमन को कप्तान बना दिया गया, जबकि होना यह चाहिए था कि आप कप्तान या उपकप्तान किसी को भी बनाएं, एक खिलाड़ी के रूप में ऋतुराज को तो जगह दी ही जानी चाहिए थी। अभी इसी विषय पर बात करते हुए भारत के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने एक बड़ी बात कही है। अभी भी रॉबिन उथप्पा से जब शुभमन गिल और ऋतुराज दोनों को एक टीम में सम्मिलित करने को लेकर प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम उन दोनों को प्लेइंग 11 में क्यों नहीं शामिल कर सकते, वे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके आंकड़े खुद सब कुछ बता देते हैं। T20 क्रिकेट में दोनों के आंकड़े काफी अच्छे हैं, आप दोनों में से किसी एक को चुन ही नहीं सकते। अगर हम निरंतरता की ओर देखें तो आप देखोगे जहां तक आंकड़ों का सवाल है ऋतुराज गायकवाड़ थोड़े अधिक निरंतर हैं, लेकिन शुभमन गिल में आपको टच और पावर की बहुमुखी प्रतिभा देखने को मिलेगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि दोनों में से किसी एक को चुनना मुश्किल है, आदर्श रूप से आप चाहोगे कि दोनों खेलें। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आखिर भारतीय टीम को दोनों को एक साथ क्यों नहीं खिलाना चाहिए। शुभमन और ऋतुराज वो दोनों ही हर एक फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। मित्रों, रॉबिन उथप्पा की ये बातें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि यदि आप केवल शुभमन का चयन करते हैं और ऋतुराज को टीम से बाहर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप पक्षपात कर रहे हैं, ऋतुराज के साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि आपको मौका देना है तो दोनों को दीजिए, एक को बैठाकर एक को खिलाना ये अन्याय है। और होना तो यही चाहिए था कि भारतीय टीम का उपकप्तान किसे भी बनाया जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। शुभमन को बनाया गया है, अच्छी बात है, और होना तो ये चाहिए था कि भारतीय टीम का उपकप्तान किसे बनाया जाए ये उन दोनों की योग्यता के आधार पर तय होना चाहिए था। इन दोनों को एक एक बार मौका दिया जाता, जो भी अपने आप को सिद्ध कर पाता उसे कप्तान बनाया जाता। लेकिन हम और आप प्रशंसक हैं, निर्णय लेने का अधिकार गंभीर को है, टीम सिलेक्टर्स को है, पर हमें अपनी बातें कहने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, न्याय होगा वहां पर हम लोग बात कहेंगे, जो सच है वो सच है। और आशा यही करता हूं कि शीघ्र ही टीम इंडिया और ऋतुराज के बीच की जो दूरी है वो समाप्त होगी, उन्हें भी हम लोग टीम में सम्मिलित होता हुआ पाएंगे।